गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का भाग 18। ठीक है। पहले हम भाग 17 देख चुके हैं। आज हम 18वें भाग पर दृष्टि डालेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की शुरू करते हैं। हम्म तो आज हम पढ़ेंगे 10.6.3 में आपकी पुस्तक में दिया हुआ है दो सदिशों का सदिश गुणनफल, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। अभी थोड़ा सा बाकी है तो हम उस पर भी दृष्टि डालेंगे। उसके बाद हम प्रेक्षण 1 से 5 पर दृष्टि डालेंगे। ठीक है। तो आज हम यही पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम्म तो पहले हम परिभाषा देखते हैं। दो शून्येतर सदिशों ए सदिश तथा बी सदिश का सदिश गुणनफल ए सदिश क्रॉस बी सदिश से निर्दिष्ट किया जाता है। अब पिछली कक्षा में हमने क्या पतला पढ़ा था कि अदिश गुणनफल क्या होते हैं। अब हम सदिश गुणनफल के बारे में चर्चा करेंगे। अब सदिश गुणनफल क्या करते होता है, जब दो सदिश हैं उनका हम क्रॉस या फिर सदिश गुणनफल करते हैं, जिसे हम क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। जब ये होता है तो उसमें जो उत्तर आता है वह एक सदिश होता है। मतलब दो सदिश हैं, जैसे मान लो दो सदिश हैं, इनका हमने गुणनफल किया और उससे जो उत्तर आया वो भी एक सदिश ही है। तो जो अदिश गुणनफल में जो उत्तर आता था वह अदिश होता था। इसमें जो उत्तर आता है वह सदिश होता है। सदिश मतलब उसमें परिमाण और दिशा दोनों। ठीक है। तो हम कुछ इस प्रकार से उस पे उसे प्रदर्शित करते हैं। कैसे? जैसे ए और ए सदिश और बी सदिश का गुणनफल निकालना हो, सदिश गुणनफल निकालना हो, तो हम उसे इस प्रकार से ए सदिश क्रॉस बी सदिश से दर्शाते हैं। ठीक है। तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्या होता है? मॉड ऑफ ए, मतलब मॉड ए सदिश का गुणा में मॉड बी सदिश का और साइन थीटा एन कैप। तो ये क्या हो गया? ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ एन कैप क्या दर्शाता है? एन कैप ए क्रॉस बी जो होगा ना, ए क्रॉस बी जो तीसरा सदिश आएगा तो उसकी दिशा को दर्शाता है। ठीक है। एन कैप उसकी दिशा को दर्शाता है, रूप में परिभाषित किया जाता है। जहाँ थीटा ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण है। ठीक है। और थीटा क्या है? ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण। ठीक है, समझ आ गया? ए मॉड क्या है? ये परिमाण है। बी मॉड क्या है? ये परिमाण है ए सदिश और बी सदिश के। थीटा क्या है? कोण है। और एन कैप क्या है? एन कैप देखो, अगर मान लो हमारा, देखो अगर मान लो ये सदिश है ए, ठीक है, ये किस में है? ये है एक्स में। ठीक है, ये हो गया अपना एक्स अक्ष में। और वाई, और ये अपना बी सदिश है, ये होगा अगर वाई में। ठीक है, ये होगा वाई अक्ष में। तो जब इनका हम सदिश गुणनफल निकालेंगे इन दोनों का, तो वो जेड में आएगा। कहाँ पे? वो जेड में आएगा। ठीक है। क्योंकि जब हम सदिश गुणनफल करते हैं तो अगर ये एक्स में है ये वाई में है, तो जो तीसरा सदिश हमारा गुणनफल के बाद जो उत्तर में आएगा वो जेड अक्ष में आएगा। ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें। ठीक है। अभी आगे हम इस पे और चर्चा भी करेंगे। यहाँ एन कैप एक मात्रिक सदिश है जो कि सदिश ए सदिश और बी सदिश दोनों पर लंब है। बोला था ये सदिश ए सदिश और बी सदिश दोनों पर लंब है, मतलब ये दोनों से 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है। इस प्रकार ए सदिश बी सदिश तथा एन कैप एक दक्षिणावर्ती पद्धति को निर्मित करते हैं। ठीक है। तो ये समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आकृति 10.23 अर्थात दक्षिणावर्ती पद्धति से ए सदिश से बी सदिश की तरफ घुमाने पर यह एन कैप की दिशा में चलता है। अब ये देखो, ये बस इतना सा कह रहे हैं। ये हो गया बी और ये हो गया अपना ए। ठीक है, मान लेते हैं ये हो गया ए, ये हो गया बी। हो गया। तो ये जो बीच में कोण दिख रहा है ना ए और बी के, देखो ये, ठीक है। तो ये जो कोण दिख रहा है वो क्या है? अपना थीटा। और ये इस इधर से इधर की ओर जा रहा है। थीटा कहाँ जा रहा है? इधर से ए सदिश से बी सदिश की ओर। ठीक है। तो जब हम सोचो, अब हम रूल लगाएंगे। रूल क्या था? दाहिना हाथ लेंगे, है ना, और उंगलियां कहाँ से? ए सदिश से बी सदिश के पास, है ना, ई सदिश से बी सदिश की ओर, है ना। तो ये देखो अंगूठा कहाँ आ रहा है? अंगूठा ऊपर की साइड आ रहा है। ठीक है। तो यही हमारा एन कैप की दिशा है ना। एन कैप की दिशा कहाँ है? यहाँ। अगर ये ए होता और ये बी होता तो हम उल्टा चढ़ाते हैं, तो हम ऐसा उल्टा चलाते। तो ये देखो, तो अब की बार एन कैप यहाँ होता। ठीक है। फिर हम ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं तो एन कैप यहाँ हो। इसलिए यहाँ पे अगर हम ये देखें तो ये वाली दिशा क्या हो? ये माइनस एन कैप हो गया। हो गया ये वाला, ये माइनस, नीचे वाला माइनस एन कैप हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, अर्थात दक्षिणवर्ती पद्धति से ए सदस्य बी सदिश की तरफ घुमाने पर यह एन कैप की दिशा में चलती है। यदि ए सदिश शून्य अथवा बी सदिश शून्य, तब थीटा परिभाषित नहीं है और इस स्थिति में हम
ए क्रॉस बी इक्वल टू शून्य परिभाषित करते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे ए सदिश और बी सदिश दोनों ही जब शून्य हो जाए, ठीक है, तो ए सदिश और बी सदिश दोनों ही शून्य है, ठीक है ना। इसमें अभी कोई परिमाण नहीं है, इसका भी कोई परिमाण नहीं है, तो ए क्रॉस बी आएगा तो वो क्या होगा, ये भी शून्य होगा। और अगर देखा जाए तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, है ना, ए बी साइन थीटा, है ना। और अगर थीटा हम यहाँ पे शून्य कर लें, अगर हम थीटा शून्य करेंगे तो भी जो ए क्रॉस बी है वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो कब कब, जब ए का ए सदिश या फिर बी सदिश इनमें से किसी एक का या दोनों का परिमाण शून्य हो, या फिर जब इनके बीच का जो थीटा है वह शून्य हो, ठीक है। थीटा शून्य होना मतलब ये दोनों ऐसे हो, इनके बीच में कोई भी कोण ना हो, है ना। जब कोई भी कोण नहीं होगा तो इनका थीटा क्या है, जीरो है ना। और थीटा जीरो है मतलब ए क्रॉस बी भी, ए सदिश क्रॉस बी सदिश भी जीरो आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे। तो अब हम थोड़ी प्रेक्षण की दृष्टि डालते हैं। ए सदिश क्रॉस बी सदिश एक सदिश है, ठीक है। और जब हम सदिश गुणनफल की बात कर रहे हैं तो जो हम इससे उत्तर आएगा वो भी एक सदिश ही होगा जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होंगे, ठीक है। अब दूसरा प्रेक्षण देखते हैं। मान लीजिए ए सदिश और बी सदिश दो शून्येतर सदिश है, ठीक है। तब ए सदिश क्रॉस बी सदिश शून्य यदि और केवल यदि ए सदिश और बी सदिश एक दूसरे के समांतर अथवा सरेख है, अर्थात ए सदिश क्रॉस बी सदिश इक्वल टू शून्य, मतलब ए सदिश और बी सदिश आपस में सरेख है, ठीक है। अभी कहना क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं मान लो ए सदिश और बी सदिश है जो जो शून्य नहीं है, ठीक है, मतलब इनका कुछ ना कुछ परिमाण है, ए सदिश का भी कुछ परिमाण है और बी सदिश का भी कुछ परिमाण है, ठीक है। और हम अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल करते हैं तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्या है, जीरो, जीरो है। मैंने अभी आपको ये बात बताई भी है, एक बार फिर से देख लो। ए सदिश क्रॉस बी सदिश किया तो इनका जो उत्तर आया वो क्या है, जीरो हो गया। यदि और केवल यदि ए सदिश और बी सदिश एक दूसरे के समांतर अथवा सरेख है, मतलब अगर ये एक दूसरे के सरेख हैं तभी क्या होगा, ए सदिश क्रॉस बी सदिश जीरो आएगा। कब, जब ए सदिश और बी सदिश कुछ ना कुछ इनका परिमाण है, ठीक है। तो जब इनका कुछ ना कुछ परिमाण है तो सिर्फ एक ही स्थिति में इनका जो क्रॉस, इनका जो सदिश गुणनफल है वह जीरो आएगा। कब, जब इनके बीच में जो थीटा होगा वो जीरो होगा, ये मैंने अभी अभी बताया। जब इनके बीच का जो कोण होगा वो जीरो होगा। जब कोण जीरो होने का मतलब ये कुछ इस प्रकार से, ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मतलब ये कुछ सरेख हो या समान हो, है ना, समान हो बिल्कुल, ठीक है। तो इनके बीच का बस कहने की बात बस ये है, इनके बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अगर इनके बीच का कोण जीरो होगा तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश भी शून्य होगा। ये हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है, ए बी साइन थीटा, है ना, ए बी साइन थीटा। तो अगर ए जीरो हो या बी जीरो हो या ए बी दोनों जीरो हो तो जीरो हो सकता है। और साइन थीटा, थीटा, अब थीटा अगर जीरो होगा तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो होता है ना। साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो भी जब जीरो का गुणा होगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना। तभी हम कहेंगे जब थीटा जीरो हो तभी ए सदिश क्रॉस बी सदिश जीरो होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, विशिष्ट था ए सदिश क्रॉस ए सदिश शून्य होता है और ए सदिश क्रॉस माइनस ए सदिश भी शून्य होता है, क्योंकि प्रथम स्थिति में थीटा इक्वल टू जीरो तथा द्वितीय स्थिति में थीटा इक्वल टू पाई है, जिसमें दोनों ही स्थिति में साइन थीटा का मान शून्य हो जाता है। अब ये कह रहा है जब हम किसी सदिश का उसी में गुणा करेंगे तो भी जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि एक सदिश अगर यहाँ है उसकी दिशा भी यही होगी, तो हम उसका गुणा अगर उसी में करेंगे मतलब उनका, उनके बीच का एक ही सदिश है, देख उनके, उन दोनों सदिश के बीच का कोण क्या होगा, शून्य होगा, है ना। अगर उनका बीच का कोण शून्य होगा तो क्या होगा, का जो सदिश गुणनफल आएगा वह शून्य आएगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा में अगर साइन जीरो हो तो साइन जीरो जीरो ही होता है। और अगर हम ए क्रॉस माइनस ए करें, मतलब ए क्रॉस माइनस ए मतलब अब बस उसकी दिशा जो है, दिशा परिवर्तित हो गई, अभी इधर थी उसकी दिशा अब इधर है दिशा, ठीक है। तो अगर हम इनका भी सदिश गुणनफल निकालेंगे तो वह जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो थीटा है वो कितना है, देखो, इनके बीच में जो थीटा है वो कितना है, पाई, पाई क्या, 180 डिग्री, है ना। इनके बीच का जो कोण है वो क्या है, 180 डिग्री, और 180 साइन 180 डिग्री भी शून्य होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया। चलो क्या होगा? हम्म यदि थीटा इक्वल टू पाई बाई टू तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ए सदिश का मॉड और बी सदिश का मॉड। अब ये कह रहा है अगर थीटा जो है इनका, इनके मतलब ए सदिश और बी सदिश के बीच का जो कोण है वो पाई बाई टू है। पाई बाई टू मतलब पाई मतलब 180, 180 बटा दो 90 डिग्री। अगर इन ए सदिश और बी सदिश के बीच में जो कोण है
वो 90 डिग्री है। तो सूत्र क्या था, सूत्र याद करेंगे, ए सदिश क्रॉस बी सदिश का सूत्र ए बी साइन थीटा, है ना। ए बी क्या है, ए सदिश और बी सदिश का परिमाण है, ठीक है। तो ए बी साइन थीटा, तो अब देखो इनका थीटा कितना है, 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, एक। साइन 90 डिग्री का मान एक होता है ना, एक का ही होती है, ठीक है। तो ए बी साइन थीटा हो गया, ए बी साइन 90, तो क्या हुआ, ए बी अकेला, है ना। तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्या हुआ, ए बी, है ना। ए बी क्या है, ए सदिश और बी सदिश का मॉड, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे देखते। प्रेक्षण 2 और 3 के संदर्भ में परस्पर लंबवत मात्रक सदिश आई कैप जे कैप और के कैप के लिए आकृति 10.25 में हम पाते हैं। या फिर देखो, अब जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की या फिर सदिश गुणनफल की बात करते हैं, तो इधर हमें कुछ नियम याद करने पड़ते हैं। जैसे आप ये चक्र दिख रहा है ना, इसको याद कर लो। यहाँ आई जे के और इसकी दिशा कुछ इस प्रकार से चल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जब हम आई का गुणा जे में करेंगे तो के आएगा, है ना। जे का गुणा के में करेंगे तो आई आएगा, है ना, है ना। जे का गुणा, लेकिन अगर हम इसको उल्टा चलाएंगे, ये चक्र कहाँ से, यहाँ से ऐसा चल रहा है, ये साइकिल यहाँ से ऐसी चल रही है। क्या करना है आपको, आपको ऐसे आई जी, ये खुद से करना, आई जे के लिखना, और ये ऐसा चक्र बना देना जिसकी दिशा इस प्रकार से जा रही है, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लो इस प्रकार से। तो अब देखो, अब सदिश गुणनफल जब हम करेंगे, जब हम आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो उसका आंसर के कैप आएगा, है ना। और के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो उसका आंसर जे कैप आएगा, ठीक है। अगर हम इसे उल्टा चलाएंगे कि जे कैप क्रॉस आई कैप कर दिया, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो माइनस का के कैप आएगा, क्या, माइनस का, क्योंकि हमने दिशा जो है वो पलट दी, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ क्या है, आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल्स टू जे कैप क्रॉस जे कैप, और के कैप क्रॉस के कैप इक्वल्स टू शून्य। शून्य क्यों, क्योंकि अगर हम आई कैप मतलब क्या दर्शा रहा है कि आई अक्ष में, आई मतलब एक्स अक्ष में उसका कितना परिमाण है ना। जब एक्स ही अक्ष में परिमाण है तो उनके बीच का जो थीटा होगा, उनके बीच का जो कोण होगा वह शून्य होगा। और जब कोण शून्य होगा तो सूत्र क्या था, ए बी साइन थीटा, क्या होगा, ए बी साइन शून्य। ए बी साइन शून्य क्या हुआ, सब कुछ शून्य या फिर जीरो हो गया। तो हम यहाँ पे सदिश गुणन अदिश गुणनफल में हम करते थे, आई कैप डॉट आई कैप एक होता था, लेकिन यहाँ पे आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप शून्य होता है, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ किसी दूसरे से ही उनका सदिश गुणनफल कर सकते हैं। यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप, इसको याद रख लो, मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ, इस चक्र को याद रख लो। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, के कैप। जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, आई मतलब जे कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, आई कैप, है ना। ऐसे ही के कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, जे कैप, ठीक है। अगर आप इसे उल्टा चलाओगे, के कैप क्रॉस जे कैप, तो ये आएगा माइनस आई कैप, है ना। आई कैप क्रॉस के कैप तो आएगा माइनस जे कैप, ठीक है। समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, सूत्र क्या था, ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, है ना। ये अगर दो सदिश है तो हम ए सदिश और बी सदिश है, जैसे ए सदिश और बी सदिश, तो हम इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से कहाँ से, ए सदिश पे हमें अपनी ऐसी गद्दी रखनी है ना, और उंगलियों को हमें मोड़ना है बी सदिश के पास, है ना। बी सदिश, तो ये जो अंगूठा है ना, ये हमें उसका ही दिशा बताएगा, किसकी, जो तीसरा सदिश है जो कि उत्तर है, उसकी दिशा बताएगा, ठीक है। तो ये इधर की उसकी दिशा है, ये हो गया एन कैप का, ये हो गया माइनस एन कैप। एन कैप क्या होता है, एन कैप ए सदिश और बी सदिश दोनों से 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो अगर ए सदिश एक्स एक्स अक्ष में होगा, बी सदिश वाई अक्ष में होगा, तो जो हमारा एन कैप होगा वो हमेशा जेड अक्ष में आएगा, है ना। या फिर अगर एन कैप एक्स अक्ष में हो गया, बी बी सदिश जो है वो अपना वाई अक्ष में हो गया, तो ये जो है, ये ए सदिश वो आएगा अपना जेड अक्ष में। तो मतलब ये जो है ना एन कैप, ये हमेशा ही उनके 90 डिग्री का कोण बनाना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे। हम्म, सदिश गुणनफल की सहायता से दो सदिशों ए सदिश तथा बी सदिश के बीच का कोण थीटा निम्नलिखित रूप से प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम मानो हमें थीटा निकालना है, ठीक है। हमें एक प्रश्न है जिसमें हमें थीटा निकालना है, तो हम थीटा कैसे निकालेंगे, सूत्र एक ही है, एक ही सूत्र हर जगह लगेगा। सूत्र क्या था, ए सदिश क्रॉस बी सदिश का सूत्र क्या था, ए बी साइन थीटा, है ना। तो अभी हमें साइन थीटा दे दिया गया, मतलब ए बी साइन थीटा, तो यहाँ हमने साइन थीटा लिखा इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी सदिश, है ना, ए सदिश क्रॉस बी सदिश अपॉन ए बी, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये याद रखना, यहाँ हम उनके परिमाण की बात कर रहे हैं, किसकी, ए सदिश क्रॉस बी सदिश के परिमाण की, है ना। तो साइन थीटा क्या होगा, परिमाण किसका, ए सदिश क्रॉस बी सदिश का बटा में ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण। इसमें कोई दिक्कत नहीं।
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने दो सदिशों के सदिश गुणनफल, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स देखे, और प्रेक्षण 1 से 5 तक देखे। ठीक है। अब हमने जो इसमें जो आज हमने पढ़ा है, आज हमने ए सदिश क्रॉस बी सदिश पढ़ा, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी हम अगली कक्षा में प्रेक्षण 6, 7 और 8, 9 पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज जो पढ़ा है वो अच्छे से पुस्तक से पढ़ लेना। बाकी अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगली कक्षा में।